अभी हम लौरिया विधानसभा में हैं और लौरिया विधानसभा के कुछ युवा हमारे साथ में के सामने हैं। आप भी इसी पंचायत से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं, तो देख रहे हैं कि क्या क्या विकास हुआ है। और सबसे पहला बात कि विकास छोड़िए, अगर हुआ है चाहे नहीं हुआ है, पीछे का आने जाने का जो हम लोग का मुख्य मार्ग है उसका स्थिति क्या है ये भी आप देख रहे हैं। एक बार हम देख रहे थे कि जा रहे थे चनपटिया, तो बसंतपुर गाँव के जो लास्ट में मंदिर के पास में जो वहाँ जो रोड है वहाँ पे पूरा सिलेंसर के ऊपर तक पानी था। एक बार मेरा स्कूटी वहाँ पे बंद भी हो गया था, जिसे बहुत मशक्क़त के बाद फिर हमने चालू किया, स्टार्ट हुआ। एक औरत उसमें एक उनके मतलब बेटा लेकर जा रहा था, उसी में गिर गई और वो गिरी तो इतना पूरा पानी से पाकी से कीचड़ से उनका शरीर भर गया था। आज भी वहाँ जांग से एक मतलब ठेहुन से ऊपर तक पानी लग जाता है। तो ये हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि को, चाहे हमारे सांसद जी हों सुनील जी, चाहे हमारे विधायक श्री विनय बिहारी जी हों, कोई भी हो, नहीं दिखता है। रहा बात कि हमारे यहाँ की जो पंचायत के वार्ड हैं, समिति हैं, सरपंच साहब हैं, मुखिया जी हैं, ये लोग प्रयास किया। हमको जहाँ तक पता है, हम जानते हैं, करीबी से जानते हैं, ये लोग सबको आवेदन दिए हैं, एक बार नहीं, दो तीन बार। और इन लोग बोले हैं, और क्योंकि ये लोग अपने से कर नहीं सकते हैं कि इन लोगों के फंड से तो ये आता नहीं है, तो ये स्थिति हमारे पंचायत की है। आप देख ही रहे हैं। बाकी तो आपको दिख रहा है कि जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ केवल वोटों में ही आते हैं। तो आप लोग वोट किस मुद्दे पे देते हैं? जातिगत, आजकल बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा जातिगत मुद्दा है। जातिगत मुद्दा पे लोग वोट देता है। हमारे फलाने जाति के हैं, हमारे फलाने जाति के हैं। शंभू तिवारी आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं तिवारी हम हैं, तो हम उनके पक्ष खींचने लगते हैं। विनय बिहारी आ जाएँ तो राजपूत हैं, तो कहीं ना कहीं बाबू साहब लोग उनका पक्ष खींचने लगते हैं। कोई लालटेन से आ जाए तो यादव जी लोग उनका पक्ष खींचने लगते हैं। मतलब बिहार में जातिवाद है, अभी चरम सीमा पर है। तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या नहीं? देखिए, बदलाव का तो जो उम्मीद है दिख रहा है, और युवा भी ठान लिया है अब की बार कि बिहार में बदलाव ज़रूरी है। अब विज़न भी क्लियर दिख रहा है। कुछ विज़न जो पार्टी हैं, नए पार्टी उभर के आ रही है, उनका विज़न भी क्लियर दिख रहा है। लेकिन जो प्रशांत किशोर जी का राय है वो हमको बहुत क्लियर स्पष्ट दिखता है। अच्छा, प्रशांत किशोर जी के क्यों? देखिए, वो झूठा वादा नहीं कर रहे हैं। वो 4,000 रुपया पेंशन देने का बात नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात। वो सरकारी नौकरी सबको देने की बात नहीं कर रहे हैं। वो बात क्या, उनका विजन आप समझिए, पढ़ा लिखा इंसान है। क्या बोल रहे हैं कि 2,000 पेंशन करेंगे, उस हिसाब से आप आंकड़ा लगा लीजिए। मतलब जो होने वाला है वही बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि सरकारी नौकरी देंगे, ये बोल रहे हैं कि रोजगार 10,000 का ही देंगे। ये नहीं बोल रहे कि 10 लाख का देंगे, 10,000 का रोजगार देंगे, लेकिन बिहार में देंगे। बड़ा डींगे नहीं हाँक रहे हैं। ये उनका विज़न क्लियर है। और रहा बात कि हमारे यहाँ जो रोड का स्थिति है, इस पे तो लेकर के हमारे विधायक जी से एक बार बात हुई थी हमारे गांव में। हाँ, पर्सनली हमसे बात हुई थी। तो आए थे शादी समारोह में, तो हम बोले उनसे, तो बोले कि ठीक है, इस पे कोई आवेदन मुखिया जी की तरफ से आपका नहीं मिला। हम बोले कि आप मुखिया जी तो आवेदन 3 बार दे चुके हैं आपको। तो बोले कि ना मिलेगा तो मिलेगा। बात को टाल करके बाबू फिर हम आपसे बात करेंगे, करके निकल गए। बाकी तो आप लोग जानते हैं कि विधायक जी हमारे पंचायत में जो काम किया है, वाकई आज तक कोई विधायक उतना काम नहीं किया है। उनका 2-3 काम बताइए ना। 2-3 आप भी तो है ना इस पंचायत में, देख रहे हैं, आप तो कवर करते हैं ना उनका सारा न्यूज़, जाते होते हैं आप लोग, देखते हैं कहाँ आते हैं। हमारे विधायक जी का सबसे बड़ा काम है, जहाँ स्टेज बांध दीजिए वहाँ चले आएंगे, जहाँ रोड नहीं होगा वहाँ नहीं आएंगे। स्टेज बांध दीजिए वहाँ वो पहले आ जाएंगे। आप शादी में बुला लीजिए, बर्थडे में बुला लीजिए, किसी उद्घाटन में बुला लीजिए, विधायक जी हमारे इस चीज़ में बहुत आगे चले आते हैं। वैसा विधायक कहीं नहीं मिलेगा आपको, काम हो या ना हो। हमारी जनता को भी, बसंतपुर पंचायत की जनता को भी तो वही चाहिए ना। जनता जैसे चाहती है वैसे प्रतिनिधि करते हैं। कहीं ना जैसा चुनेगा वैसे ही प्रतिनिधि आएगा। कहीं ना कहीं हमारे पंचायत के लोग वैसे नहीं चाहते हैं, नहीं सोचते हैं कि हाँ एक अच्छा आदमी चाहे, उनसे सवाल ही नहीं करते हैं। आप बर्थडे में भी बुला रहे हैं, आप किसी पार्टी में बुला रहे हैं, किसी उद्घाटन में बुला रहे हैं, उस समय भी तो बोलिए ना कि विधायक जी इस रोड से आए, इस रोड की स्थिति देख लीजिए। लेकिन कोई क्या बोलेगा, हमारे घर शादी में विधायक जी आए हैं, उसका तो रुतबा बढ़ा रहा है अपने समाज में। कॉलर उठा करके चलेगा, 4 गो फोटो खींचेगा, कल होकर के स्टेटस पे डालेगा। ये नहीं दिखेगा कल स्टेटस से हमारा काम नहीं चलने वाला। हमारे पंचायत में जो लोग आ रहे हैं, जो हमारा अभी रिलेटिव आया है शादी में, जिसके सामने हम क्या बोल के जा रहा है, इस पे तो किसी को नहीं सोच आ रहा है ना। उन लोगों को यही सोच आ रहा है कि हमारा स्टेटस नेम फेम में लोग लगा है। ये नहीं देख रहा है कि हमारे रिलेटिव जो आए हैं वो बोल रहे हैं कि बैतरनी पार करके तारा गाँव में। हमारा एक दोस्त आया था, बोला कि 3 गो नदी पार करके भाई तारा गाँव में आयल बनी। हम कहे अरे यार तू ये कार्तिक के दिन में आयल बड़ा, 3 गो नदी को तरफ पार कर कहले बसंतपुर में 3 गो नदी पार करनी है। अच्छा, हमारे साथ में एक और युवा है, इनसे हम बात कर रहे हैं। क्या आपके गांव में विकास हुआ है? कहाँ कुछ हुआ है? नहीं हुआ है। तो आपके विधायक जी नहीं आते हैं? आते हैं, चले जाते हैं। काहे के लिए आते हैं? आते हैं इधर घूमने, फिर चले जाते हैं। खाली घूमने के लिए आते हैं?
तो आप लोग वोट किस मुद्दे पर उनको देते हैं? तो क्या करें, जब बदलाव होगा। बदलाव इस बार होगा। होगा। अच्छा, कौन सा पार्टी का आप लोग चाहते हैं? अरे अभी कौन सा पार्टी को बताएं, जब लेकिन आएगा उम्मीद तो होगा ना, आप लोग उम्मीद तो इलेक्शन तो बताएंगे कि किस पार्टी को देंगे वो। लेकिन बदलाव पक्का तय है। बदलाव होगा।